इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद में से सबसे बड़ा फ़ायदा ये लिखा है कि अगर आज इंसान जो किसी ऐसे काम में और किसी ऐसी मुहिम के अंदर मुब्तला हो गया कि जिससे निकलने की राह नज़र नहीं आती, कोई तदबीर समझ नहीं आती कि ये काम पाए तकमील तक कैसे पहुँचेगा, या ये जिस भंवर के अंदर हम फंस गए इससे निकलने की सूरत क्या है। और ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में शब व रोज़ ऐसे अहवाल पेश आते हैं, इंसान को कोई इल्मी खुदा है, या ये कि अमली ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी मुहिम पेश आ गई, या कोई मामलात ऐसे हैं कि जिससे निकलने की राह नज़र नहीं आती। यानी वही बात हो गई कि सामने जो है वो खाई है और पीछे शेर है, तो वो सूरत हाल पेश आ जाती है, तो करे क्या। उस सूरत में इस्लाम के अंदर ज़बरदस्त तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि मगरिब व इशा के दरमियान में किसी भी वक्त बैठ कर 1000 मरतबा इसका विर्द करना है। अव्वल आखिर जो है वो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, यानी नमाज वाला दुरूद, और 1000 मरतबा या रशीदू या रशीदू या रशीदू का विर्द करें। तो मगरिब ईशा के दरमियान का वक्त होना चाहिए। सबसे बेस्ट ये कि मगरिब की नमाज से जब फारिग हों, बग़ैर किसी से बात किए हुए इसका विर्द शुरू कर दें। 1000 मरतबा मुकम्मल करें और अल्लाह से दुआए खैर कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला या तो उसी रात ख्वाब के अंदर या बेदारी के अंदर जो उसका हल आपके सामने पेश कर देंगे और आपको उससे निकलने की तदबीर समझ में आ जाएगी। तो बड़ा ज़बरदस्त और मुजरब नाम है, चुनांचे अहलुल्लाह ने इस पर बड़ा तजर्बा किया है। रशीदों के ज़रिए से बड़े बड़े मसाइल इंसान के हल हो जाते हैं। और दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये कि आपको मुश्किलात पेश आती हैं, दुश्वारियाँ ज़िंदगी में पेश आती हैं, काम अटकते रुकते हैं, या ये क्योंकि ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है इंसान बिल्कुल वहाँ पर बेबस नज़र आता है, तो चाहता ये कि मुझे मुश्किलात पेश ना आए, काम समूथ होते चले जाएं, ज़िंदगी में किसी जगह पर या ख़ानदान की तरफ से या बाहर दफ्तरी अहवाल कारोबारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात और अटकन ना आए, उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि इंसान जो है या तो ये इसके जो अदद हैं उसके मुताबिक, यानी 514 रोज़ाना किसी भी एक वक्त 514 मरतबा इसका विर्द करे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ रोज़ाना का मामूल रखे। या ये कि इंसान जो है हर नमाज के बाद 101 दफ़ा पढ़े, 101 दफ़ा पढ़े, 5 नमाज़ों में जितनी भी तादाद हो गई उसके बाद दुआए खैर कर ले। और जब इस तरीक़े से ही अमल करता रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो ऑटोमेटिकली इसके मुश्किलात को आसान करते रहेंगे। इसको बस वक़्त पता भी नहीं चलेगा कि मुश्किल और बला आने वाली थी, अल्लाह तबारक व तआला ने टाल दी। इससे तो अहलुल्लाह ये कहते हैं कि इंसान से अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद ब खुद जो बलाएँ टाल देता है वो तो इंसानों को ख़बर ही नहीं है। इंसान बस वक़्त सोचता है कि ये मुझ पर बला उतरी और ये टल गई, बीमारी आई दूर हो गई, मुसीबत सामने रफ़ा हो गई, या ये कोई काम था वो मेरा पूरा हो गया, उसको तो नेमत समझता है। लेकिन जो बलाएँ अल्लाह तबारक व तआला हमारी इल्म में लाए बगैर ख़ुद ब खुद ही हटा देते, उसकी तो हमें ख़बर ही नहीं है। वो अल्लाह की नेमत उज़्मा तो कल रोज़े क़यामत में ज़ाहिर होगी, वहाँ पता चलेगा वो हो कितनी बलाएँ थीं जो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद ब खुद ही हटा दी थी। तो या रशीदों के अंदर ये तासीर है कि अगर हर नमाज के बाद 101 मरतबा या इसका जो आदत है 514 मरतबा किसी एक टाइम में यकसुई से बैठ के पढ़ लें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और दुआ कर लें कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात ना आए, मेरी आल औलाद के अंदर कोई मुश्किलात ना आए। जिसकी भी नियत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके कामों को ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद पाए तकमील तक पहुँचाएँगे, कोई दुश्वारी मुश्किल नहीं आने देंगे। ये इसमें ज़बरदस्त तासीर। और तीसरी तासीर इसके अंदर ये है कि कारोबार नहीं चलता, कारोबार में बंदिश है, कारोबार मंदा चल रहा है, या ये कि आम अहवाल में कारोबार सबके ठीक चल रहे, इसी के कारोबार में कोई प्रॉब्लम है। उसका तरीक़ा ये है कि इंसान जो अपने नाम के अदद के एतबार से, जो इसका नाम का अदद है, अपने नाम के अदद के एतबार से जो है हर नमाज के बाद विर्द करे, हर नमाज के बाद विर्द करे। और अगर इसके नाम का अदद 101 से कम है, 101 से अगर कम इसके नाम का अदद है तो फिर अपने नाम के अदद को 3 के साथ मल्टीप्लाई करे। अगर 101 से ज़्यादा है तो फिर ठीक है, वो अपने नाम के अदद, मतलब अली नाम है और अली का अदद 110 है, ज़ाहिर 101 से ज़्यादा है, लिहाजा 110 मरतबा जी अपना विर्द करे जी, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जो है इसके कारोबार में ज़बरदस्त तरक्की होगी। और पानी अगर दम करके कारोबार ऐसा है कि वहाँ दुकान दफ्तर के कोनों में छिड़का जा सकता है तो 3-3 छींटे जो है वो अपने दुकान या दफ्तर में मार ले। अगर घर से कारोबार कर रहा है तो फिर घर के जो है कमरों के अंदर जो है छींटे जो है हर कोने में 3-3 मरतबा मार ले।
सबसे आसान तरीका मैं बताया करता हूँ, वो एक बॉटल जो होती है शावर वाली, तो वो उस बॉटल में पानी डाल ले और शावर उसके ज़रिए से 3 दिन जो है वो छींटे हर कोने में। इसका फ़ायदा यह है कि कारोबार आपका ज़बरदस्त चलेगा। यानी ऐसी तदबीरें अल्लाह तबारक व तआला समझाएंगे कि ख़ुद ब खुद नफ़े के रास्ते बनेंगे। तो अगर जो है वो दुकान है तो ज़बरदस्त जो है वहाँ माल बिकेगा। घर से कोई कारोबार कर रहा है, किसी कंपनी के साथ अटैच है, ख़ास तौर पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एजेंट होते हैं, कंपनियों के एजेंट बन के काम करते हैं, कमीशन एजेंट बन के काम करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर मैं आगे माल बेचूँ तो वो जो है वो एक्सेप्टेंस हो जाए तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है। तो ये इंसान अपने नाम के अदद के अतबार से और अदद अगर उसका 101 से कम हो तो 3 मरतबा उसके मल्टीप्लाई करे, तो जितना अदद आ जाए उतना विद करे रोज़ाना। अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद करते हैं। और एक तासीर इसमें बहुत ज़बरदस्त है कि इंसान ऐसे मनसब पर जहाँ उसको फ़ैसले करने पड़ते हैं या कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, कारोबार है, मामलात है, कंपनी चला रहा है, या घर के मामलात है, घर का सरबराह, डिसीजन लेने हैं। अब उसके अंदर वो चाहता है कि फ़ैसला सही हो, उसमें ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर है। उसका तरीक़ा यह है कि ये या रशीदु इंसान जो है वो इसके अपने अदद के अतबार से, यानी 514 मरतबा 514 मरतबा जो है वो इसका किसी एक नमाज के बाद वेद करे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी करके दुआ कर ले। उसके बाद फिर किसी एक नमाज के बाद 101 मरतबा विर्द करता रहे। मतलब आज अगर ज़ोर की नमाज में 514 मरतबा पढ़ लिया अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ और अल्लाह से दुआएं खैर कर दी कि या अल्लाह बहुत से ऐसे मामला और डिसीजन ज़िंदगी में आते हैं, मुझे फ़ैसला फौरी करना होता है, आप जो सही से फ़ैसला मेरे दिल पर उतार और ज़बान से ज़ाहिर फरमा, ये दुआ कर ली। उसके बाद ये अगले दिन से आप रोज़ाना किसी एक नमाज के बाद 101 मरतबा इसका विद रख लिया करें और दुआ कर लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जब भी कोई ऐसी सूरत हाल पेश आएगी, ऐसी कोई पंचायत होगी, जरगा बैठेगा जहाँ आपको कुछ डिसीजन लेना है या कंपनी की मीटिंग वहाँ डिसीजन लेना है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़बान से बेहतरीन और सही डिसीजन और फैसला ज़ाहिर फरमाएंगे। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है, और वो एक ज़ाहिर है कि बेटा होने की तमन्ना किसको नहीं होती, और ये एक ऐसी फितरी तमन्ना है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी होती है। जैसे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तमन्ना करते रहे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमन्ना की, कितने कितने औलिया कामिल गुजरे। तो बेटे की तमन्ना किसको नहीं है, हर शख्स चाहता है बेटा हो। और हज़रत मरियम से अल्लाह तबारक व तआला ने जो पूरी जहानों के लिए निशानी और मौज़े के तौर पर अता किया, वो भी बेटा अता किया, यानी हज़रत ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। तो मालूम है कि बेटा जो है ये हर नबी की भी एक तमन्ना है, और लोगों की तमन्ना होती है कि बेटा हो। अगरचे बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है, लेकिन ज़ाहिर है कि बेटी की तमन्ना इसलिए होती है, ज़ाहिर बेटे से इंसान की नस्ल चलती है, नसब चलता है, तो उसके लिए आगे सदका जारिया बनता है। तो इसलिए इंसान सोचता है कि बेटा, और उसके काम और कार के अंदर जो है वो उसका जानशीन बने, उसका वारिस बन के आगे लेके चले, तो वो ज़ाहिर मोरिस को उसका सदका जारिया पहुँचेगा। तो बेटे की तमन्ना, तो बेटे के लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है, और वो ये कि बीवी से मुकारबत से पहले इंसान यानी ईशा के बाद जो इसका विर्द करे अपने नाम के अदद के अतबार से। नाम का अदद इसका अगर 101 से कम है तो वही उसूल कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करे। और अगर मसला नाम मोहम्मद है और मोहम्मद के अदद 92 है, लिहाजा 92 को मल्टीप्लाई करें आप 3 के साथ, जितना अदद आए उतना आपने विर्द करना है। और अगर 101 से ज़्यादा है, मतलब जैसे मैंने बताया अली नाम है तो अली क्या 110 से 110 दफ़ा, तो 110 दफ़ा आपने विर्द किया। विर्द करके जो है 1 कप पानी के ऊपर दम किया, वो पानी आपने आधा पी लिया, आधा एहलिया को दे दिया। अगर एहलिया को पिलाना मुमकिन नहीं तो कोई बात नहीं, आप वो पानी पी लें, काफ़ी है, और अपने ऊपर दम कर लें। उसके बाद जो है आप अपनी बीवी के करीब जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से इस्लाम में ऐसी तासीर है, अल्लाह तबारक व तआला जो अगर हमल कायम होगा तो बेटा अता फरमाएंगे। और ज़ाहिर है कि बेटा बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह इसकी शुक्रगुजारी का हक़ अदा करे। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान जो है इसके ज़रिए से बड़े समरात और बरक़ात इस नाम के ज़रिए से हासिल कर सकता है। लिहाजा जो है ये अर्रशीद नाम सबका रहनुमा, कदम कदम पे अल्लाह तबारक व तआला रहनुमाई फरमाते हैं। अब एक और फ़ायदा वो ये कि बसा औक़ात फ़ौरी फ़ैसला करना है। फ़ौरी इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसी वक्त मैं क्या फ़ैसला करूँ, हाँ करूँ या ना करूँ, दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, क्या करूं।
उसी वक्त फ़ैसला करना है। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि आपने या रशीदू को 7 मरतबा पढ़ना है, 7 टाइम। या रशीदू अरशीदनी, 7 इतना जुमला मिला, या रशीदू अरशीदनी, या ए रशीद यानी सब के रहनुमा, अरशीदनी मुझे जो है रहनुमाई फरमा। तो या रशीदू अरशीदनी, या रशीदू अरशीदनी आहिस्ता आहिस्ता ज़बान से पढ़ सकते हैं, बुलंद आवाज़ से पढ़ सकते हैं, या ये कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लिया, पढ़ के सीने पे फूंका और सर उठा के जो है फ़ैसला कर दिया कि भाई दाएं जाना है, इस रास्ते में जाना है, या ये फ़ैसला करना है, या ये हाँ या ना। तो ज़बान से कह दें, अल्लाह तबारक व तआला वही कहलवाएँगे वो जो इंशाअल्लाह आपकी दीन दुनिया के लिए खैर होगा। तो इसको गोया कि ये शॉर्ट इस्तिखारा है, तो मुख्तसर इस्तिखारे के तौर पे भी आपको फ़ैसला करना चाहे तो या रशीदू अरशीदनी, शीन के नीचे जो ज़ेर याद रखना, या रशीदू अरशीदनी, ये इंसान पढ़ ले, इंशाअल्लाह जो है वो सही फ़ैसला ज़ाहिर होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अर रशीदू, या अल्लाह तबारक व तआला का बाबरकत नाम है, इसके समरात और बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।